प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा के हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करने थे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। कौन सा दूसरा प्रश्न है? इससे पहले हम लोगों ने इसके मौखिक प्रश्नों को चर्चा से किया। अगर मैं आज इस पाठ के बारे में आपको बता देता हूँ, अब तक हमने क्या काम किया। बच्चे हमेशा कहते हैं कि सुलेख कैसे लिखना है, क्या करना है, तो मैं आज लिखित और मौखिकों जो प्रश्न है उसके बारे में बता देता हूँ। तो हमारा लिखित जो प्रश्न है, पहला हम कहेंगे लिखित कार्य। अभी तक हमने लिखित कार्य में क्या क्या कर रखा है, एक बार देख लीजिए। लिखित कार्य में हमने सबसे पहले एक पेज सुलेख लेखन किया। सुलेख लेखन, और ये एक पेज किया जाता है अभ्यास के लिए, आपको पता है ये एक पेज है। उसके बाद दूसरा हमारा काम है सुलेख लेखन का के बाद हमने एक चित्र बनाया था। किसका? गधे का। अब भाई गधा किसका था? क्रिश्चियानो का गधा। ये गधा कौन था? क्रिश्चियानो का गधा। और ये पाठ क्रिश्चियानो के गधे पे ही आधारित है, क्योंकि उसने ही भविष्यवाणी की थी मौसम की, और इस कारण से उसका नाम ज्योतिषी गधा पड़ गया, जो हमारे पाठ का नाम है। क्रिश्चियानो का गधा आपको बनाना था। तो चित्र अगर आप बनाते हैं और सुलेख लेखन का अभ्यास करते हैं तो आपके हैंडराइटिंग, हम कहेंगे जो आपका जो लेख होगा वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा। तो ये अभ्यास से ही लेख सही होता है, और चित्र बनाने से भी कहा जाता है कि जो अच्छा चित्र बनाता है उससे उसकी लिखाई भी सही होती है। तो इस कारण से हमने ये आपको बताया। सुलेख एक पेज आप हमेशा लिखते हैं, आपने चित्र बना दिया। अब लिखित काम में आपका था शब्दार्थ। मैंने आपको बताया इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं था, तो मुहावरा नहीं है तो आप को केवल शब्दार्थ ही लिखना है और याद करना। लिखित कार्य के साथ एक और मैं बात बताता हूँ कि उसको बच्चे लिखित कार्य को लिखित ही मान लेते हैं और उसको याद नहीं करते। तो आपको इसको लिखना है। उसके बाद हम कहेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर को हम चर्चा द्वारा करते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। लिखित प्रश्न उत्तर को भी आपको अपने नोटबुक में। अब तो ये लिखित काम हो गया। अब तक हमने नोटबुक की बात करते हैं। हमने अपने हिंदी की नोटबुक में ये 4 काम कर रखे। अब किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पहला काम था सुलेख लेखन, जो कि मात्र एक पेज लिखते हैं। दूसरा है चित्र बनाना था क्रिश्चियानो का गधा, ये बड़ा आसानी से बन जाएगा, और इसी गधे के ही कारण उसे ज्योतिषी गधा भी कहा गया, जो हमारे पाठ का नाम है। शब्दार्थ आपको लिखना है और याद करना है। लिखित प्रश्न उत्तर हमने आपको लिखवा दिए हैं, ये भी लिखने के बाद आपको याद करना है। तो ये लिखित काम हो गया। अब मेरे ख्याल से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी कि लिखित का कौन सा काम था। अब चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पे। दूसरा है प्रश्न 2 बहुविकल्पीय। प्रश्न 2 है सही उत्तर के आगे, सही उत्तर के आगे सही उत्तर के सामने टिक
लगाओ। पहला है क। अल्फांसो कौन था? अल्फांसो कौन था? पहला विकल्प है किसान। हमारे पास दूसरा विकल्प है ज्योतिषी। और तीसरा है पंडित। तो हम जानते हैं अल्फांसो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। ज्योतिषी कौन होता है? जो ज्योतिष विद्या का जानकार हो। तो ज्योतिषी के सही विकल्प है। हम इसके बाद के सामने सही का निशान लगाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। भाग ख। क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? तो इसमें भी 3 विकल्प दिए हैं। पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? क्यों आया था? इसका 3 विकल्प दिया है। हम जानते हैं क्रिस्टियानो जो कि अल्फांसो का पड़ोसी था, वे अल्फांसो के पास उसको आगाह करने आया था, क्योंकि उसने अपने गधे की हरकतों को देखा। हरकतों से वो जान गया कि मौसम ख़राब होने वाला है, और मौसम ख़राब होने से पहले वे चाहता था कि वो अपने पड़ोसी को सावधान कर दे, ताकि उसकी जो फसल थी, अल्फांसो ने अपने मक्के की फसल काट रखी थी और फसल को अभी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी नहीं गया था। तो एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए वह अपने पड़ोसी अल्फांसो के पास गया था, ताकि वह उसे सावधान कर सके, सचेत कर सके। तो कौन विकल्प हमारे दे रखे हैं। पहला विकल्प है अल्फांसो का हालचाल पूछने। अल्फांसो का हालचाल पूछने। दूसरा है अल्फांसो का मजाक उड़ाने का और फिर है अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करना। सावधान
जो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प तीसरा वाला है। अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करने, ये हो नहीं सकता। हमने बताया था कि सावधान करने गया था, ना कि हालचाल पूछने, मजाक उड़ाने भी नहीं गया था। अब हमारा तीसरा प्रश्न चलेगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ग, क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? तीन विकल्प में पहला है उसे गधे की सवारी पसंद थी। उसे गधे की सवारी पसंद थी। पाँव की खराबी के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। पाँव की खराबी के कारण पाँव की खराबी के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। तीसरा विकल्प है गधा एक अच्छा ज्योतिषी था। अच्छा ज्योतिषी था। तो सही है क्रिस्टियानो। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न। क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? विकल्प पहला विकल्प है उसे गधे की सवारी पसंद थी। पाँव की खराबी के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। और तीसरा विकल्प था गधा एक अच्छा ज्योतिषी था। तो सही विकल्प है पाँव की खराबी से वे चल फिर नहीं सकते। तो हमने देखा कि वो जो गधे के साथ क्यों रहता था, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था और इसीलिए वो गधे की सवारी करता था, ना कि उसका गधा ज्योतिषी था या उसको गधे की सवारी करना पसंद था। तो सही कारण हम लोग जान गए। अब हम चलते हैं व्याकरण के प्रश्नों की तरफ। तो लिखते हैं, और व्याकरण के प्रश्न भाषा से के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने व्याकरण प्रश्नों पर चलते हैं। भाषा से, भाषा
से। पढ़ो समझो और लिखो। पहला प्रश्न है पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। और लिखो। जैसा कि आपको पता है ये शब्द विचार है, शब्दों के बारे में हम जानेंगे। चलना, चलाना, चलवाना। तो जरा इन शब्दों को देखना। पहला वाला जो है, पहला शब्द है चलना। क है भाग क। चलना ये सब क्रिया है। चीज देखा, ध्यान दिया जाए, क्रिया है। चलना, चलाना, चलवाना। इसको पढ़ते हैं। दूसरा है चलना, चलाना। फिर है चलवाना। चलना में व्यक्ति खुद ही चलता है। चलना मतलब जो स्वयं से अपने आप चले, उसे चलना कहते हैं। चलाना, चलाना क्या होता है? चलने में मदद करना। और चलवाना मतलब ये किसी और की सहायता से चलने की क्रिया करवाना। चलवाना, चलवाना। चलना स्वयं चलना, चलाना अपनी, जैसे कि हम कहेंगे मोहन ने चलना सीखा। मोहन एक छोटा बालक है, मोहन ने चलना सीखा मतलब अब मोहन अपने आप चल लेता है। मोहन को साइकिल चलाना आ गया, या रवि को साइकिल चलाना आ गया। मतलब ये जो चलाने की क्रिया सीख ली गई। चलवाना किसी और की मदद से, अगर वो साइकिल के पीछे बैठ जाएगा और उसका साथी, उसका मित्र अगर साइकिल चलाएगा तो हम कहेंगे कि रवि साइकिल चलवा रहा है। चलवाना किसी और की मदद से साइकिल चलवाना। तो ये अलग अलग हमने उदाहरण के वाक्य के तौर पे आपको समझाया। चलना, चलाना, चलवाना। अब इसके बाद दूसरा शब्द है देना। हमें रिक्शा में रखा गया है, ठीक इसी की तरह। देना, दिलाना। पिता ने अपने पुत्री को एक पुस्तक दिलवाई। ठीक है, तो देना हो गया, दिलाना। और दिलवाना किसी और की मदद से चीज को दिलवाया जाता है। दिलवाना। तो जिस तरह चलना, चलाना, चलवाना है, उसी तरह देना, दिलाना और दिलवाना। इन शब्दों पे ध्यान से देखना है। इस तरह चलना, चलाना, चलवाना, देना भी उसी तरह, दिलवाना, दिलाना, फिर दिलवाना। अब है पहुंचाना। पहुंचना है, पहला शब्द है पहुंचना। हम वाक्यों से अब इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले इन सबको वाक्यों से भी समझ लेते हैं। देना, मुझे एक गिलास पानी देना। मुझे अपने छोटे भाई को गेंद दिलाना है।
मैंने मित्र से गेंद दिलवाया है। अपने भाई को गेंद दिलवाना है, दिलाना और दिलवाना दोनों अलग अलग शब्द हैं। उसी तरह पहुंचना, इसमें व्यक्ति खुद ही किसी जगह पहुंच गया। मुझे दिल्ली पहुंचना है, ये शब्द पे देखना। दूसरा है पहुंचाना, पहुंचाना। मुझे अपने दोस्त को उसके घर पहुंचाना है। तो पहुंचना का आपने वाक्य देख लिया। मुझे दिल्ली पहुंचना है और पहुंचाना मुझे अपने दोस्त को उसके घर पहुंचाना है। तो पहुंचाना हो गया, उसके बाद पहुंचवाना। पहुंचवाना, अपने पिता की मदद से मुझे अपने दोस्त को उसके घर पहुंचवाना है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ली जाती है, किसी के मदद से पहुंचवाना, पहुंचाया जाता है। तो ये एक और शब्द है बच्चों, ये है पीना। पीना का भी इसी तरह 3 इसके रूप लिखना है। पीना, पीना इसमें व्यक्ति खुद ही। मैं रोज रात को, हमें रोज दूध पीना चाहिए। हमें रोज दूध पीना चाहिए। वाक्य पे देखते जाना, वाक्य भी बताना। पिलवाना, पीना के बाद ये बन गया पिलाना और पिलवाना। पिलवाना, इसको लिखना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, ये हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ, रिक्शा दिया हुआ। तो याद रखो बच्चों, ये भाषा से जो प्रश्न है इसके 2 भाग हैं, क और ख। दोनों को हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। इसमें जगह दिया गया है। तो एक बार फिर से शब्दों को पढ़ना है। पढ़ो, समझो और लिखो। पहले शब्दों को पढ़ना है। चलना, चलाना, चलवाना, ये शब्दों को देखना है। सब क्रियाएं हैं और क्रिया के अलग अलग रूप हैं। पहला शब्द है चलना, दूसरा है चलाना, तीसरा है चलवाना। उसी तरह देना, दिलाना, दिलवाना, पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो ये सारे क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रिया के रूप हैं। हमने पहला जो उदाहरण दे रखा था ठीक उसी के अनुसार इसे लिखा है। तो उदाहरण के ही अनुसार हमें इसको लिखना है और ठीक हमने ऐसे ही लिखा है। ये रिक्त स्थान है, ये तो शब्द दिया है, ताकि पहला तो ये दिया हुआ है, इसलिए इसको रिक्त नहीं बोलेंगे, ये दे रखा है। ये थे आपके रिक्त स्थान, ये हमारा उदाहरण दे रखा है। तो क, एक बार मैं क पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसके ख भाग पे चलेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। क है पढ़ो, समझो और लिखो। चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, पहुँचना, पहुँचाना, पहुँचनाना, पहुँचवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो ये थे हमारे शब्द, हमने उदाहरण के अनुसार
इसे विभिन्न क्रियाओं के रूप में लिखा। अब ख भाग पे चलते हैं। ये भी पढ़ो समझो और लिखो का ही भाग, और इसे भी आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। जगह दिया हुआ है ख। ख है संभव। संभव। और इसका दूसरा शब्द दिया है असंभव। तो ये पढ़ के हमें क्या समझ आया? हमें पढ़ के समझ आया कि ये विलोम शब्द दिया है। पहला शब्द जो दिया है वो संभव है, और दूसरा है असंभव। तो एक ऐसा शब्द हो गया विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो पढ़ने पे हमें पता चला कि जो पहला शब्द है उसके बाद दूसरा शब्द उसका विलोम शब्द है। विलोम शब्द की परिभाषा होती है एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, या उल्टे अर्थ वाला शब्द कहते हैं। परिभाषा हमें पता ही है, तो परिभाषा के अनुसार ही ये विलोम शब्द है। संभव का विलोम होता है असंभव, असंभव का संभव। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो परिभाषा नहीं दी, हमने पढ़ के इसको समझा। तो उसी तरह हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम उदाहरणों को लिखते हैं और उसका विलोम भी लिखें, क्योंकि रिक्त स्थान में हमें विलोम ही लिखना है। तो पहला है सुरक्षित। सुरक्षित। उसके बाद है विश्वास। उसके बाद है सहज। एक बार अर्थ की दृष्टि से भी आ जाते हैं। संभव जो चीज मुमकिन है, जैसे कि अब मंगल ग्रह तक पहुंचना संभव हो गया। अब मंगल ग्रह तक पहुंचना संभव हो गया। पक्षी उड़कर सूरज को नहीं पहुंच सकते, हमें पता है, तो पक्षियों द्वारा उड़कर सूरज तक पहुंचना असंभव बात है। पक्षी उड़कर सूरज तक तो नहीं पहुंच सकते, ये असंभव चीज़ जो कि संभव नहीं हो सकती। तो संभव आपको पता चल गया, जो चीज़ हो सकता है। अब मंगल ग्रह तक मनुष्य की पहुंच है। कितने उपग्रह भेजे जा चुके हैं मंगल ग्रह पर, लेकिन पक्षियों द्वारा उड़कर सूरज तक पहुंचना असंभव, जो कि मुमकिन नहीं है। उसी तरह अब हम विलोम लिखेंगे। हमें 3 विलोम शब्द लिखने हैं। सुरक्षित क्या है? असुरक्षित। और लगा के विलोम बन जा रहा है, ये बहुत आसान है। सुरक्षित का असुरक्षित। विश्वास का अविश्वास। और लगा करके हम विलोम शब्द बना रहे हैं, बहुत आसान है। और तीसरा शब्द है सहज का असहज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। पढ़ो समझो और लिखो। तो हमने पढ़ने के बाद हमने पाया कि जो पहला शब्द है उसका विलोम है, संभव का विलोम होता है असंभव। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी करना था। सुरक्षित का असुरक्षित, विश्वास का अविश्वास, सहज का असहज। तो बच्चों ये था हमारा भाषा से एक तरह से विलोम शब्द ही लिखने थे। और आज का आपका गृह कार्य है, आपको भाषा से के जो दिए गए हैं पहले क और ख प्रश्न, उसको लिख करके याद करना। तो आज आपको गृह कार्य पता चल गया है। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना है।